राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इससे पहले जो आपके पास वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया ही था। आज मैंने शुभ और गोपाल का श्रृंगार क्यों नहीं किया, इसके पीछे बहुत एक तकलीफ दे बात है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको, मैंने आज इनका दोनों का श्रृंगार क्यों नहीं किया। जैसे कि आपको पता ही है, दोनों ये गए हुए थे, कम से कम ये 8-10 दिन लगा के आए हैं। तो किसी के साथ गए थे, हमारे पड़ोसियों के साथ वृंदावन घूम के आए हैं। बहुत मज़े किए होंगे वहाँ पे, मुझे पता ही इन्होंने, है ना। वहाँ पे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। और इनको तो आता ही आता है, जब इनका तो धाम ही वहाँ पे है। जो मैंने आपको बतानी है आज श्रृंगार ना करने के पीछे का रीज़न, वो ये है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल के लिए या किसी और के लड्डू गोपाल के लिए ही नहीं कहूँगी, ये मैं आपके घर में जो लड्डू गोपाल है उसके लिए भी कहूँगी। प्लीज़ किसी और के लड्डू गोपाल के साथ ही नहीं, खुद के घर में अगर लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हो ना, तो उनके साथ भी ऐसा कभी मत करना जैसा कि शुभ और गोपाल के साथ हुआ है। या हम में से, आप में से कोई होगा जो किसी के लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हो सकता है। आप अच्छी भावना के साथ कर रहे हो, है ना। तो अच्छी भावना ही थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि गलत सोच सी है, कुछ भी गलत, बस आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक की अलग अलग सोच है। कोई अपने पास सुलाता है उसको वो अच्छा लगता है, कोई मंदिर में सुलाता है उसको वो अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ मैं तो यही कहना चाहूँगी, कम से कम अगर मेरे लड्डू गोपाल किसी के घर जाते हैं, मैं सबके लड्डू गोपाल के लिए कहना चाहूँगी, लेकिन वही कह रही हूँ, भावना पे है। किसी की भावना हो तो वो करवा सकते हैं, मेरी ऐसी नहीं है। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं डेली श्रृंगार अपने हाथों से इनका करती हूँ, लेकिन मैं टेम्परेरी श्रृंगार करती हूँ। जो जैसे ही नहलाते हैं ना, स्नान करवाते हैं, तो वो उतर जाता है। तो मैं परमानेंट श्रृंगार नहीं करती इनका। इसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि मुझे डेली इनका श्रृंगार बदल बदल के करना अच्छा लगता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे पसंद ही नहीं आते कोई श्रृंगार। मैंने कल या परसों शायद वीडियो डाली थी, है ना। तो उसमें मैंने केशव के बारे में बताया तो था भाई, इन्होंने 300-400 रुपये ले लिए और बिल्कुल भी सफाई नहीं है, देखिए श्रृंगार में, है ना। तो लाइनर देखिए आंखों पे बिल्कुल अच्छे से, और जो थ्रेडिंग बनाई है ना वो भी ऐसे, तो बिल्कुल भी सफाई नहीं है। और चार्ज लेके भी सफाई, अगर सीख रहे हो तो चार्ज क्यों ले रहे हो। तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आते परमानेंट। अगर गलत हो जाता तो वो उतरता भी नहीं है, और वो मुझे नहीं अच्छा लगता, है ना। तो एक ये कारण है कि परमानेंट श्रृंगार करवाते हैं। अगर वो पसंद नहीं आता तो मजबूरी में वैसे ही रखना पड़ेगा श्रृंगार, वो तो उतरेगा नहीं। मेरे लड्डू गोपालों के साथ, दोनों के साथ क्या हुआ, ये गए थे ना जिनके साथ, उन्होंने इनका श्रृंगार कर दिया दोस्तों। तो किससे कर दिया, शायद उनके हस्बैंड ना पेंटर हैं, तो पक्का उन्होंने पेंट से श्रृंगार कर दिया, ब्लैक ब्लैक कलर की पेंट। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो तो करते ही नहीं है श्रृंगार। वो अपने लड्डू गोपाल का करते ही नहीं है, क्योंकि उनको आता ही नहीं है ना। और फिर भी परमानेंट श्रृंगार कर रहे हैं। आपकी भावना थी श्रृंगार करने की, तो आप टेम्परेरी श्रृंगार कर देते हो ना, तो जैसे बाद में उतर जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मैंने उतारा है वो श्रृंगार, बिल्कुल ही आंखें बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं पिक भी नहीं खींचना चाह रही थी। अगर खींच लेती तो आपको पता लगता है ये क्या है ना। तो इतना मतलब कि चेहरा ही बिगाड़ रखा था ना दोनों लड्डू गोपालों का, तो मैं पिक भी नहीं लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से उतारा है, मुझे उतारते हुए इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो इनको उतरवाते हुए कितनी तकलीफ़ हुई होगी आप समझ सकते होंगे। तो इतने जैसे पेंट के श्रृंगार में रहे हैं। पेंट का श्रृंगार कभी भी ऐसे नहीं कर देते हैं दोस्तों। कभी भी आपके पास लड्डू गोपाल है ना, तो प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल के लिए, मैं आपके अपने लड्डू गोपाल के लिए यही कहूँगी कि अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है तो सीधा सीधा पेंट का जो भी श्रृंगार आप करते हो तो वो ऐसे नहीं करते। पहले उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप खेलने चले जाओ, या आप कान्हा जी के अंदर जो बड़े स्वरूप होते हैं कान्हा जी के, ठाकुर जी के बड़े स्वरूप होते हैं, अगर आपके घर में मंदिर में वो हैं तो उनमें प्रवेश कर जाओ, तो इतने में आपका श्रृंगार कर दूंगी, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और जब श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बुला लूँगी। और श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है तो फिर बुला लिया जाता है। खेल रहे हैं, खेलने भेजे हैं तो भी बुला लेते हैं। और कान्हा जी के अंदर
कान्हा जी के अंदर प्रवेश करने के लिए भेजे हैं तो भी वापस बुला लेते हैं कि अपने विग्रह में वापस आ जाएं। तो ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं है कि उठाए और पेंट लगा दिया। तो एक तो ब्लैक पेंट पक्का है ना, बहुत ही मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे उतारा मैंने, और तकलीफ़ बहुत हो रही थी उतारते हुए। तो वही सोच रही हूँ अगर मुझे उतारते हुए तकलीफ़ इतनी हो रही थी तो इनको उतरवाते हुए कितनी हुई होगी, बच्चे तो हैं। तो आप समझ रहे होगे मेरा किसी की भावना को, किसी को कोई ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं है। तो जिन्होंने किया है मैं उनके लिए ये नहीं कह रही गलत किया, उन्होंने एक अच्छी भावना से किया। वो लड्डू गोपालों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो सेवा की भावना से किया उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी प्लीज़ कभी भी ना लड्डू गोपाल को, जब भी हम किसी के लड्डू गोपाल को लेके आते हैं तो बिना पूछे पक्का जो श्रृंगार होता है, परमानेंट श्रृंगार होता है, कभी मत करें। और दूसरी बात ये है कि आपके खुद के घर में भी अगर लड्डू गोपाल है, आपके हाथों में सफाई नहीं है, आप श्रृंगार नहीं करते हैं, तो आप जो परमानेंट श्रृंगार पेंट से श्रृंगार मत करें, है ना। अगर आपको सीखना है, आपको अच्छा लगता है लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना, तो टेम्परेरी श्रृंगार किया करें दोस्तों। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लड्डू गोपाल का डेली श्रृंगार करना, मैं टेम्परेरी श्रृंगार करती हूँ, डेली करती हूँ। टाइम निकालो डेली करो, है ना। इससे क्या होगा, आपका हाथ भी खुल जाएगा। मेरा हाथ खुला हुआ है, मैं बहुत अच्छे से श्रृंगार कर लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है अगर मैं पेंट से श्रृंगार करने बैठ गई ना दोस्तों, तो पक्का अच्छा नहीं होगा, तो वो ख़राब होगा ही होगा। मैं नहीं करती, मैं किसी के लड्डू गोपाल को भी नहीं करती पेंट से श्रृंगार। हाँ, मैंने एक बार किए थे, सभी लड्डू गोपाल के श्रृंगार किए थे। हमारे घर में ऐसे ही बैठे थे, काफ़ी लड्डू गोपाल आए हुए थे, तो मैंने जो एक्रेलिक कलर आता है ना दोस्तों, उससे किए थे। एक्रेलिक कलर भी क्या होता है, वो बहुत जल्दी से उतर जाता है, वो ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होता, वो जल्दी उतर जाता है। बस यही बताना था मैंने। बताना क्या था, ये रिक्वेस्ट करनी थी। अगर आप किसी और के तो क्या, अगर आपके खुद के घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो, और आपको श्रृंगार करना नहीं आता, तो पेंट तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें। पेंट के लड्डू गोपाल के लिए परमानेंट कलर बिल्कुल यूज़ ना करें दोस्तों। जब वो कलर पक जाता है ना, तो उतारने में बहुत तकलीफ होती है। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी थोड़ा सा भी दुख हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे, और जिन्होंने किया था श्रृंगार, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, मेरा मतलब आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि प्लीज़ कभी किसी के लड्डू गोपाल को या अपने लड्डू गोपाल को परमानेंट मेकअप मत करें जब तक कि आपको नहीं आता। तो अगर आपको ज़्यादा ही ज़्यादा इच्छा होती है लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर तैयार करके सुंदर से बना के रखने की, तो मेरी तरह टेम्परेरी जो श्रृंगार होते हैं, जैसे काजल होता है, बिल्कुल सिंपल सा काजल है, शायद 30-40 रुपीज़ का आता है, वो पानी डालते उतर जाता है। और लिपस्टिक है जो, है ना, तो वो भी मैंने जो कम रेंज में आती है, जो पानी डालते उतर जाती है, वो लगाई है, वो लगाती हूँ। और बिंदी है, आप उसी जो लिपस्टिक लगाते हो उससे आप बिंदी लगा सकते हो, और वरना तो उन छोटी छोटी बिंदियाँ मिलती है मार्केट में, वो ला के लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। परमानेंट मेकअप आपने तब करना है जब आपका हाथ खुल जाए, कम से कम पूछ के करना है कि आप करवाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके साथ की, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है कान्हा जी, और आप हमेशा हमारे परिवार पे हमारे साथ प्यार बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।